कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। मैं लखनऊ से आई हूँ गुरुजी। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। बताओ बेटा। गुरुजी मैं अपने हस्बैंड के कष्टों के बारे में पूछने आई हूँ। पति देव फोटो है? जी देखिए फोटो। क्या बता दिए डॉक्टर? गुरुजी वो अभी 1 महीने पहले बहुत आरएसएस में वो बहुत अवध प्रांत के अध्यक्ष थे पहले। फिर एक्चुअली मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी तो वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे और बच्चों को भी ले गए थे। उनका फोटो है? देखिए। जी फिर वहाँ पे बीजेपी, आप फोटो देखिए। वहाँ बीजेपी में भी अच्छे पोस्ट पे अध्यक्ष। 1 महीने पहले फेसबुक पे सब जगह, रांची हर जगह स्टेट, वो भी अचानक से उनको कैंसर का। कोई बात है, फोटो देखो तो। क्या नाम है उनका? अवनीकांत पांडे। गुरुजी है बहुत अच्छे पर हमारे बहुत अच्छा। अभी कोई बात नहीं, आप फोटो देखो केवल। बेटा आप जो पति देव की बात कर रही हो पांडे जी की, उनकी किडनी में स्वेलिंग है खूब। हाँ, पैरों में सड़न हो रही है। सुनो उनको क्या क्या कष्ट है। डॉक्टर साहब तो 1-2 चीज़ें बताए होंगे ना, लेकिन दरबार पूरा बता रहा है आपको। लीवर में सड़न हो रही है उनको, कोलोन में ट्यूमर की स्मृतियाँ हैं उनको, और शरीर में सूजन बढ़ रही है धीरे धीरे, और मुंह में जो है वो छोटी सी गांठ बन गई है अंदर, मुंह में छाले जैसे बन रहे हैं। और उनको जो कैंसर की स्मृतियाँ हैं भोजन नली में, उनके फेफड़ों में, उनका जिह्वा में, लीवर में, उनके ब्लड में, ब्रेन में, और गाल ब्लैडर में, और कोलोन में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ फैली हुई हैं। गुरुजी उनके अभी सर्जरी भी हो गया। वो कहाँ की सर्जरी कर दी? ब्रेन ट्यूमर की एक्चुअली तो मेरे से वही दरबार वही बता रहा है आपको, अभी बताया ना। उनका चित्र बना रखा है, देखो कहाँ कहाँ उनको क्या है। देखिए, दिखा दो चित्र। ऐसे देखो, देखो ब्रेन में क्या उसका चित्र बनाया दरबार ने। कैंसर ब्रेन में फैल रहा है जी। इधर रखो, आधा हो रहा है। हाँ गुरुजी उनका कल, हाँ मैंने देख लिया गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो। जो है बेटा दरबार देखता है। पर उनका वो एकदम से अभी 1 महीने पहले आरएसएस में पदस्थ थे और अचानक से उनका हेडेक होने लगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, तो फिर दिखाने गया इसी ट्यूमर की वजह से। जी, तो उनका कैंसर और कीमो के लिए भी कल एमआरआई होना है। दरबार ने देखो लिखा है कैंसर ब्रेन में फैल रहा है। जी लिखा है जी। ये कैंसर ब्रेन में फैल रहा है। दरबार ने चित्र बनाया पूरा। जी। और वो कीमो के लिए भी कह रहे हैं, क्या उनको अल्पायु या अकाल मृत्यु का कुछ है? डॉक्टर तो ऐसा बता रहा है। बेटा दरबार ने देखो आपको सब बना के दिखाया, और ये भी बता दिया कि और कहाँ कहाँ कैंसर उनको बन रहा है ना, सभी जगह। जैसे दरबार ने बताया कि भोजन नली में, उनके फेफड़ों में, जीभ में, लीवर में, ब्रेन में, ब्लड में, कोलोन में, गाल ब्लैडर में हैं। जी ये कारण तो कहीं गिरे हैं, कहीं ये कभी गिरे हैं, ये गिरे हैं। गिरे तो बहुत पहले थे, 10-15-20 साल पहले, 15 साल पहले। वही उसी के बाद ही सब बना है। ब्रेन में अंदर चोट आई, उसी कारण धीरे 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 डेवलप हो गए। इसीलिए उनको अक्सर चक्कर से आते थे, अक्सर उनको कमजोरी फील होती थी चक्कर से, उठने में खड़े हुए कभी कि चक्कर आ जाता था। वो उसी की वजह से। जी एक्चुअली गुरुजी मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं सही थी। मेरी एक्चुअली मेरी जो शादी हुई ना, वो मेरी दीदी की अकाल मृत्यु हुई थी। तो उनका एक बच्चा था, मेरी दीदी और जीजा का। तो उस बच्चे की वजह से उनके जीजा जिससे मेरी शादी हुई, जो मेरे हस्बैंड हैं, तो अब वो मेरे बीच बीच में मेरी दीदी ना सपने में मुझे ऐसा बहुत ऐसा आता है स्वप्न। अभी 2-3 साल पहले मैंने ऐसा सपना देखा कि दीदी वो जिंदा हो गई हैं और उनको मेरे हस्बैंड को ले करके जा रही हैं, और मैं खूब रो रही हूँ कि अरे आप तो इनको लेके जा रहे, मैं तो बर्बाद हो गई। और वही बताइए, मुझे 2-3 साल बाद वो सपना सच होता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पितृदोष है सारे। तो उसके लिए सर गुरुजी क्या ये सही हो जाएंगे, या क्या कुछ अकाल मृत्यु का है? अभी तो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, एकदम बहुत तेज बढ़ रहे हैं मृत्यु की ओर।
तो गुरुजी क्या करें, आपसे भीख मांग रही अब हूँ आस्था विश्वास श्रद्धा हो तो वैदिक प्रक्रिया कर सकते हो, चांस लेना चाहिए आपको। तो अगर आपको अगर डॉक्टर कह दे कि भाई नहीं बचेंगे तो क्या कहते हो आप लोग? नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्रयास करिए, क्या बोलते हो? जी कि ये कहते हो नहीं छोड़ दो, अच्छा नहीं बचेंगे तो लाओ नहीं इलाज कराएंगे, नहीं गुरुजी, आप ऐसे बोलते हैं? नहीं, मैं बड़े विश्वास से आई हूँ गुरुजी। आप मैंने क्या कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर है। जी जी जब डॉक्टर बोलता है कि आपका आदि बचेगा नहीं, बस महीना 2 महीने मेहमान, तो क्या कहते हो? छोड़ दो, घर ले जाएं, घर में मर जाने दो, ऐसे बोलते हैं? या ये कहते ही नहीं डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, कोशिश करिए शायद बच जाए, क्या बोलते हैं? तो क्या अकाल मृत्यु का है, क्या है कुछ और ऐसा? अकाल मृत्यु नहीं होती तो काहे मर रहे हैं वो? अकाल मृत्यु का योग नहीं होता तो क्यों क्या मृत्यु हो रही है? गुरुजी, आप आज से भीख मांग रही हूँ, मेरे बच्चे। वैदिक प्रक्रिया कर सकते हो तो करिए, नहीं तो आनंद दरबार ज्वाइन करो बेटा, दरबार जो कर सकेगा जरूर करेगा।